राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में वीकली प्रेडिक्शन जान लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया है, कार्ड अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर लेना। और उसके बाद आपने अगर नेगेटिव कार्ड को पा लिया तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ किस तरह से दोस्तों के साथ आपने बात करनी है, किस दिन आपको चुनना चाहिए, किस दिन शत्रुओं के साथ किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से उनको मैनेज करना है। ये आप सब कुछ इस स्प्रेड से जान सकते हो। ठीक है, तो हम संडे से शुरू करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी परेशानी में हो, यानी कि ना तो आपका चंद्रमा आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है यानी कि मून, और ना ही आपका सन आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें, जो इमोशनल इम्बैलेंस या किसी ना किसी चीज़ के बारे में आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, ये सोच रहे हो मैं क्या करूँ, मैं इस तरफ को जाऊं या मैं उस तरफ को जाऊं, जैसे टग ऑफ वॉर अपनी ही बॉडी के अंदर हो रहा होता है, उस तरीके से करके आप दो पार्टन के बीच में बटे हुए हो। ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है और समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या करना है। आपने सबसे पहले तो पानी पियो। ठीक है, पानी पियो, उसमें एक दाना मिश्री का डाल लेना, लेकिन उससे पहले भगवान के पास रख लेना, थोड़ी देर 5 मिनट भी रखो और उसके बाद आप उसका सेवन कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे ही रहेंगे। संडे वाला दिन है, सुबह जल्दी उठो, सूर्य की आराधना कर लो। अगर आपने सूर्य की आराधना कर ली तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। आपने तिल चावल चीनी त्रिचोली बना के आपने चींटियों को डालनी है, डॉग्स की आपने सेवा करनी है। अगर ये सब आपने कर लिया तो यकीन मानो शाम तक कुछ ना कुछ आपको, आपके लिए जो भी दिन है उसमें आपको बेटर रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ जो है ईश्वर आपको अपने साइंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, पिछली बातों को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, आप उनके बारे में बार बार सोचते चले जा रहे हो। तो जिस स्टैंडर्ड से चाहते हो ना कि कोई दूसरा आपके साथ किस तरह बिहेव करे, ऐसा ही दूसरे के साथ भी आपको बिहेव करना चाहिए। यानी कि खुद को भी उसी तरह से, जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं है वो किसी और के लिए भी मत करो। ठीक है, यहाँ आपको इस चीज़ को समझा कि आपको किसी चीज़ की कोई इतना कमी नहीं है, आप हर चीज़ के लिए जो है ईश्वर ने आपको फुल फ्लेज सब कुछ दे रखा है। यानी कि घर से घर, सामान से सामान, आप प्रेम से प्रेम, जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छा, सब चीज़ें आपके पास परिपूर्ण है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने संभलना है, समझना है और उसको संभल के चलना है उन चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आपको गाइडेंस अपने आप ईश्वर देते रहेंगे। तो उनके साइंस को समझो और उसके बाद जो है आगे बढ़ो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई जो है सीनियर लेडी, उससे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई एक अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई लेडी है, वो आपको लाभ देते हुए दिखाई देती है। लेकिन इस समय में आपको कोई भी बड़ा मदद करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए आप भगवान के आश्रय, ईश्वर की आराधना कर लेना, सुबह सूर्य नमस्कार कर लेना, सूर्य को जल चढ़ा देना और उसके बाद अपना दिन जो है वो शुरू करना। उसके बाद खुद को एक प्रेजेंटेबल लेडी बना के चलना। यानी कि कोई और मदद करे ना करे, खुद अपने आप की मदद करने के लिए आप खुद तैयार रहना। ठीक है, आपने अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करना है, खुद को बेटर बनाना है और अपने आप को एक अच्छी सी सीट देनी है कि ये मेरी जगह है, यहाँ मुझे बैठना है। वहाँ पे बैठो कंफर्टेबली और अपने लिए कुछ ना कुछ जो है ड्रिंक लो और उसको पीने की कोशिश करो। वहाँ शांति से बैठकर एज्यूम करते हुए कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, ये आपने ज़रूर अपने आप को जो है ये वाइब्स भेजनी है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, इतना करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन तो प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इस धन को मिसयूज़ नहीं करना और अंदर से आपको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस हो रहा है। यानी कि धन तो प्राप्ति हो गई, लेकिन अंदर से कुछ खोखलापन, अंदर से कुछ अकेलापन वो आपकी बॉडी के अंदर लगातार चल रहा है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए सही जगह बैठ नहीं रही। ये धन प्राप्त हुआ है, इसको आपने मिसयूज़ नहीं करना, बस संभाल कर रखना है, इतना आपने ध्यान रख लेना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी से कोई कार्य कराना है, रौब जमा के काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से तो कोई आपका काम करने को ही तैयार नहीं होगा। लेकिन आपने थोड़ा डोमिनेट तो कर लिया। डोमिनेट करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि बस आप
डंडा लेकर पीछे ही पड़ गए हो करने के लिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, तरीके के साथ आपने आपको एक्सप्लेन करना है। अगर कोई फिर आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन ऐसा होना चाहिए जैसे वन लाइनर्स लोग होते हैं ना, वो एक लाइन बोलते हैं और वही प्रभावशाली। कुछ लोग इतना कुछ बोलते रहते हैं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो आपने एक वन लाइन के अंदर ऐसी बात करनी है, हाँ जी ये काम जो है जल्दी निपटना चाहिए, इसके अंदर मुझे आज के दिन डिले नहीं चाहिए और ये काम इस तरह से होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आप देख लेना, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा बोल करके उसको छोड़ देना और बार बार नहीं बोलना। थोड़ा अपने आप को शांत रखना, नहीं तो आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपने क्या करना है, चुप रहना, ज़्यादा बात नहीं करनी। उसके बाद हम ले लेते हैं फ्राइडे का दिन। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सब चीज़ है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या करो। अब आइडिया लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको किसी स्पेशलिस्ट को बोलना चाहिए, करना चाहिए? नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, बैठ के शांति के साथ मेडिटेशन करो। शांत रहोगे, मेडिटेशन करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आने शुरू हो जाएंगे और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो वो आप अपनी अंतरात्मा से या अपनी ही बुद्धि से, अपने विवेक से बात करोगे, तब आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है, एक न्यू बिगनिंग, यानी कि नया कुछ आपके अंदर से निकल के आएगा। शायद आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थे या कुछ दिक्कत थी, वो चीज़ अंदर ही अंदर घुन की तरह जो है वो लगी हुई थी, वो चीज़ आपने नहीं करनी है, उस चीज़ को आपने छोड़ देना है। वो कटती हुई दिखाई दे रही है उस जगह से, और उसके बाद आपके लिए नई उम्मीद जो है वो जगती हुई दिखाई देती है। एक नई ऊर्जा के साथ आप काम करोगे, अपने अंदर भी एक नया बदलाव लेकर आओगे। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दो, अपने पास से जाने दो। आपने ये चीज़ देखी है, कभी हम गंद को थोड़ी ना अपने घर में ज़बरदस्ती रखते हैं, उसको कितनी जल्दी हम लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो सैटरडे वाले दिन थोड़ी सी पश्चिम एरिया जो है आपके घर का, उसकी सफाई अपने हाथ से कर लें। आपके पास जितने भी लोग लगे हों कार्य करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इस समय पे जो है ये आपने काम ज़रूर करना है, ठीक है। आपने ये कार्य कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आने लगेंगे। उसके बाद आपने अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके बाद जो भी आपके लिए रिजल्ट्स आए हैं इस हफ्ते में, वो आपने सब ग्रास्प कर लेने हैं अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। उनको सबको समझ बूझ के चलोगे। एंड ऑफ द वीक आपके पास से नेगेटिविटी जाती हुई दिखाई देती है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। जब हम अपनी नेगेटिविटी शेड आउट कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर हमारे लिए रहता है। चलिए फिर अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।